सब छूट रहा है पर तृष्णा नहीं छूट रही। बुढ़ापे तक भी। इसलिए तो हमारे यहां 4 व्यवस्थाएं बनाई। ब्रह्मचर्य सर्वप्रथम, उसमें जीवन जिया जाता है। उसके बाद विवाह आश्रम, विवाह इत्यादि, और जब परिवार गृहस्थ को जीने के बाद 50 के बाद की अवस्था जो होती है, फिर वानप्रस्थ आश्रम। अब गृहस्थ से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, घर नहीं छोड़ना है, तृष्णा छोड़नी है, इच्छाएं छोड़नी है। अब थोड़ा सा बाहर आए, वानप्रस्थ में आए, और फिर आगे की प्रक्रिया जो चौथी अवस्था है वो सन्यास की है। और ये प्रत्येक के लिए मोह छूट जाए, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। प्रेम सबसे करो लेकिन मोह मत करो। स्थिति ऐसी हो कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। सब अपने ही तो हैं, सब अपने हैं। ऐसी अवस्था में फिर आ जाना चाहिए। 4 आश्रम इसलिए बनाए, और नहीं तो देखेंगे कि बुढ़ापे में भी मोह तो और ज्यादा बढ़ जाता है, छूटता कम है। और कभी माता पार्वती जी भोलेनाथ को कहती हैं कि प्रभु देखो, बेचारे मृत्यु लोक में बुजुर्ग कितना दुख उठा रहे हैं, आपको पता है? आप इनको स्वर्ग लोक क्यों नहीं लेकर आते? अच्छा, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं बताओ, हाथ खड़ा कर। अच्छा, बुजुर्ग एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। माता पार्वती जी, अगर चलो माता पार्वती आपको स्वयं लेने आ जाए तो वो कहते भोलेनाथ आप इन बुजुर्गों को बड़े परेशान करे हुए हो, मृत्यु लोक में बेचारे दुख उठा रहे हैं, बड़ा दुख और कष्ट सहन कर रहे हैं, आप इनको स्वर्ग में लेकर क्यों नहीं आते? तो भोलेनाथ कहते हैं देवी चाहता तो मैं हूं, पर इनमें से एक भी आता नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? स्वर्ग में भला कौन नहीं आना चाहेगा? तो आप प्रयास करके देख लो। तो ये माता पार्वती जी गई, एक बुजुर्ग उससे बैठे, गर्दन हिल रही डुमडुमी की तरह। कहते बाबा मैं पार्वती हूं। अच्छा देवी प्रणाम। दुकान पे बैठे, अभी भी गर्दन डुमडुमी सी हिल रही, पर दुकान पे बैठे। तो कहा मैं आपको स्वर्ग ले जाने आई हूं। ओहो देवी, मेरे बड़े भाग्य, धन्य भाग्य मेरे, जो आप स्वयं मुझे ले जाने के लिए आई। पर देवी अभी तो मैं बहुत काम का हूं। इस उम्र में तुम किस काम के हो? बोले अभी पता नहीं है आपको, रात में जागा करता हूं मैं, रात भर खांसता हूं, और मेरी खांसी को सुनकर एक भी चोर नहीं आता। समझते कि घर में कोई ना कोई जगा हुआ है। बहुत काम का हूं, दिन में दुकान पर बैठता हूं और रात भर जगता हूं, खांसता रहता हूं, रात भर पहरा देता हूं, बहुत काम करता हूं अभी तो। अच्छा तो ठीक है, चलना चाहोगे? बोले चलना जरूर चाहूंगा, पर अभी एक इच्छा रह गई है मन में, मेरे पोते का विवाह हो जाए, बस इतनी छोटी सी इच्छा है। पार्वती जी चली गई, पोते का विवाह हुआ बड़ी धूमधाम से, बढ़िया बहू आई। अब कुछ दिन बाद पार्वती जी भी आ गई कि चलो बाबा मनोकामना पूरी हो गई। तो कहते बस एक और अंतिम इच्छा रह गई है, ये जो विवाह हुआ है पोते का, इसका एक पुत्र और हो जाए, बस उसका मुंह देख लूं तो सीधा स्वर्ग चलूंगा आपके साथ, फिर कोई इच्छा नहीं होगी। तो पार्वती जी लौट गई बेचारी उदास। अब कुछ समय बीता, समय अनुसार इसके एक बेटा भी हो गया। पार्वती जी तो फिर आ गई, कहते थोड़े दिन खिला तो लेन दो इसको गोद में, अभी अभी तो हुआ ही है। पार्वती जी कहती है ठीक है मैं आऊंगी जरूर और आपको लेकर जाऊंगी, स्वर्ग ले जाऊंगी। इसने कहा हाँ देवी मेरा धन्य भाग्य होगा। तो इसने थोड़े दिन गोद में पोते को खिलाया और ऐसी समय की स्थिति कि इसका शरीर छूट गया, प्राण पखेरु उड़ गए। पार्वती जी आई तो देखा कि बाबा तो पहले ही चले गए।
उन्होंने ध्यान से देखा कि उसकी आत्मा कहां गई, तो आत्मा बैल के रूप में खेत में जुत रही। उसी घर में जो बैल था उस बैल के रूप में प्रवेश कर गई। तो कहा कि अब चलो, इस अवस्था में आ गए। कहा देवी अभी तो मैं बहुत काम करता हूं, पूरे दिन मेहनत करता हूं, मेरे बच्चों को कुछ कमा के तो धर जाऊं। इंसान था तब नहीं कमा पाया, अब बैल बना के भी कमा रहे। थोड़े दिन रुको देवी, थोड़े से दिन तो रुको। तो अब ये फिर से चली गई, और जब बाद में आकर देखा तो इस बैल की भी आत्मा, ये भी शरीर छूटा, एक कुत्ते में प्रवेश कर गई, जो कुत्ता इसी दरवाजे पर बैठा है। कहती हैं अब तो कुत्ते के रूप में आ गए, इंसान से यहां तक आ गए, अब तो स्वर्ग चलो। कहते हैं दिन भर पहरा देता हूं, ये जो पुत्र, ये जो पोते, ये जो नाती हैं, ये तो बड़े लापरवाह हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। घर में बहन बेटियां, बहू बेटियां होती हैं, किसी पर विश्वास नहीं आज के जमाने में, इसलिए पहरा देने के लिए यही बैठा रहता हूं। अब की बार चलूंगा, अब की बार आओ। अब देखा देवी फिर आई तो इस कुत्ते की आत्मा निकल करके, अब ये भी शरीर छूटा, सांप में आ गई। और पार्वती जी जैसे ही आई तो इसके ही नाती पोतों ने डंडा लेकर इस सांप के फन को कुचल दिया। ये तड़प रहा है और वही नाती पोते इसके फन को कुचल रहे हैं, इसको मार रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। तो फिर देखा कि वो शरीर छूटा और जाकर के नाली के कीड़े के रूप में बैठ गया। कौन सी स्थिति थी? मनुष्य था, मनुष्य से बैल बना, बैल से फिर तीसरे जन्म में कुत्ता बना, फिर सांप बना, और अब नाली का कीड़ा जिसमें मल और मूत्र बह रहे हैं, नाली की गंदगी में जाकर के ऐसा जन्म हुआ, ऐसा शरीर मिला। तो पार्वती जी अब कहती है इससे ज्यादा नरक तो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, मल मूत्र में जीवन जी रहे हो, अब तो मेरे साथ चलो। तो तुरंत मानो वो आत्मा से आवाज आती है, कहता है पार्वती जी एक बात बताओ, इस पूरी दुनिया में स्वर्ग ले जाने के लिए मैं ही मिलाऊं, एक मेरे ही पीछे पड़ी हुई हो, मुझे कोई स्वर्ग नहीं जाना है। और मलमूत्र है तो क्या हुआ, है तो मेरे ही नाती पोतों का, मुझे तो इसी में स्वर्ग नजर आता है, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। तो मोह सकल व्याधिन कर, ऐसा मोह कि नाली का कीड़ा बनने को राजी है लेकिन कुछ सत्कर्म करने को राजी नहीं है। ये मोह है जो छूटता नहीं है, यही मोह है जो बुढ़ापे में भी चाबी 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 हो रही है। ये मोह है, इसलिए जीते जी इस मोह से दूर हो जाओ, मुक्त हो जाओ, नहीं तो फिर पुनः 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 इन अवस्थाओं में और मोह में ग्रसित रहोगे। एक ही जीवन है, मनुष्य जीवन, श्रेष्ठ जीवन, जिसमें आप चाहो तो इस जीवन से मुक्त हो सकते हो, आप चाहो तो प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, आप चाहो तो इस लोक और परलोक को सुंदर बना सकते हो। एक मनुष्य जीवन है और दूसरा कोई जीवन नहीं मिलेगा। सारे जीवन भोग योनि है, लेकिन मनुष्य ही एक योग योनि और कर्म योनि है। इसमें कर्म करो, सदकर्म करो, अच्छे कर्म करो।